एक दूल्हा खुशी खुशी अपनी बारात को लेकर अपने दुल्हन के गांव में पहुंच जाता है। बड़े ही ढोल नगाड़ों से यहां पर दूल्हा अपनी बारात को लेकर पहुंचता है। अच्छी तरह से यहां पर जो बारात होती है उसकी आगवानी की जाती है। उसके बाद जयमाला का प्रोग्राम भी बड़े अच्छे से बीत जाता है और रात को 2:30 बजे फेरों की रस्म होती है। जैसे ही दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, दुल्हन धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, दुल्हन को इस हालत में देखकर चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ लोग बाग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि अचानक दुल्हन कैसे गिर गई। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब को वहां पर बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब जब इस दुल्हन का चेकअप करते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर खुशी का माहौल होता है एकदम से मातम में छा जाता है। कि पिता का फैसला होता है वो एक अविश्वसनीय फैसला होता है जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, दुल्हन की अर्थी एक तरफ होती है और दूल्हे की शादी दुल्हन की छोटी बहन के साथ करा दी जाती है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि दूल्हे की शादी उसी की छोटी बहन के साथ करा दी जाती है जो लड़की यहाँ पर मर जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, कहाँ का ये मामला था और किस वजह से ये ऐसा हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इटावा के भतना के समस्तीपुर इलाके की ये हकीकत की घटना होती है। यहां पर मंजेश नाम का एक लड़का जो अपनी ससुराल में अपनी दुल्हन को लेने के लिए बड़ी खुशी खुशी जा रहा होता है, क्योंकि आज उसकी शादी होती है। ढोल नगाड़ों से स्वागत चल रहा होता है। यहाँ पर जो घरवाले होते हैं पूरी की पूरी बारात का बड़ा भव्य स्वागत करते हैं। वहाँ पर बड़ा ही चार्म होता है, बड़ा खुशियों का माहौल होता है। दोस्तों, जो मंजेश होता है यहाँ पर सुरभि के साथ जो जयमाला का प्रोग्राम होता है उसको पूरा कर लेता है। जयमाला का प्रोग्राम पूरा हो जाता है और रात को 2:30 बजे फेरों की रस्म होती है। उससे पहले बारात को खाना वाना खिलाकर बारात ज़्यादातर वहाँ से जा चुकी होती है। कुछ ही लोग यहाँ पर इनके साथ बचे होते हैं। दोस्तों, रात को 2:30 बजे जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ फेरे लेने के लिए चलता है, दुल्हन दूसरी तरफ से आती है तो रास्ते में ही दुल्हन एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, वहां पर हाहाकार मचने लगता है कि दुल्हन को हुआ क्या है। जो सुरभि के घर वाले होते हैं तुरंत ही सुरभि को उठाते हैं, उठाकर उसे एक चारपाई पर लिटाते हैं और वहां पर उसको पानी वानी पिलाने का यत्न करते हैं। दोस्तों, लगता है कि इसकी सांसें अब चलनी ही बंद हो चुकी हैं। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और परेशान होकर नज़दीक में ही एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब जब उसकी नब्ज़ टटोलते हैं तो वो कह देते हैं कि ये तो अब बची ही नहीं, ये तो मर चुकी है। दोस्तों, अब एकदम से जो खुशी का माहौल होता है मातम में छा जाता है। चारों तरफ वहाँ पर मातम ही मातम होता है। चारों तरफ लोग बाग रोने लगते हैं। जो घर वाले होते हैं सुरभि को बहुत ही तेजी के साथ रोने लगते हैं। इधर जो ससुराल पक्ष होता है, दूल्हे के घर वाले होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं कि अचानक हुआ क्या, तुम्हारा बेटा तो दुल्हन लेने आया था, यहाँ तो अब अर्थी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, चारों तरफ मातम होता है। फिर दूल्हे के पिता से बातचीत की जाती है और आपस में इनकी इस तरह से बातचीत होती है। जो दूल्हा होता है मंजेश, उसके घर वाले बात करते हैं, जो दुल्हन होती है सुरभि, उसके घर वाले बात करते हैं कि इनकी एक छोटी बेटी है, क्यों ना इस लड़के के फेरे जो छोटी वाली लड़की है उसके साथ ले लिए जाएं। दोस्तों, उसके बाद दोनों की रजामंदी हो जाती है। घर में अर्थी होती है, अर्थी को एक साइड में रखा जाता है और उसके बाद जो लड़की होती है इसकी छोटी बहन, उसके साथ इस लड़के के फेरे कर दिए जाते हैं। उसके बाद भोर में उस लड़की की विदाई कर दी जाती है। उसके बाद जब इस डेड बॉडी का चेकअप किया जाता है, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो साफ पता चलता है कि इसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी। दोस्तों, इस लड़की को हार्ट अटैक क्यों आया था, क्या इसको ज़्यादा खुशी हो चुकी थी या इसको कोई गम था, वो तो खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही सूझबूझ के साथ जो इन लोगों ने यहाँ पर दिखाया, ये हर परिवार नहीं दिखा सकता। यहाँ पर एक बेटी की मौत हो जाती है और परिवार दूसरी बेटी की शादी उसी दूल्हे से करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे उसके साथ विदा कर देता है। दोस्तों, अगली
भोर ये दोनों के दोनों को विदा कर दिया जाता है और विदा करने के बाद जो सुरभि होती है जो मर जाती है उसकी डेड बॉडी को अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाया जाता है और उसे यहाँ पर अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों एक तरफ तो खुशी होती है, दूसरी तरफ मातम होता है। दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में हर कोई व्यक्ति ज़्यादातर टूट जाया करता है। ऐसी परिस्थितियों में जो निर्णय लेना होता है वो बहुत बड़ा निर्णय होता है। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की के माता पिता ने निर्णय लिया वो बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा निर्णय लेना अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर धरने के बराबर है। एक तरफ तो उनकी एक बेटी की मौत हो जाती है और फिर दूसरी तरफ जो उनकी छोटी बेटी होती है वो शादी करके अपने दूल्हे जो बड़ी बहन का दूल्हा होता है उसके साथ चली जाती है। अब फिलहाल वो उसी का दूल्हा होता है। तो दोस्तों इस कहानी इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये घटना अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से सस्ता पर आधारित घटनाएं आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।